भी मान लें, लेकिन संगठन ने अपनी ताकत दिखाई पूरी। संगठन साथ में रहा और संगठन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि यदि कार्यकारिणी और कुछ अच्छे लोगों ने डिसीजन लिया तो उसको साथ में रहना चाहिए। और आज ये सबसे बड़ी बात थी, बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए। और व्यक्तिगत यदि देखा जाए तो मेरे लिए हमेशा एक चैलेंज रहा इन सब चीज़ों को लेके। कई बार रिस्क उठाई जाती है संगठन को देखते हुए, और उसकी रिस्कों को आप लोगों ने बाकायदा निभाने की पूरी कोशिश की। बहुत सारे जिलाध्यक्ष आए, मुझे पता था कि समस्या बहुत ज़्यादा है, सैलरीज को लेके है। 2 महीने से लोगों की सैलरियाँ नहीं मिल पा रही, पल्स पोलियो की ड्यूटियाँ लगी हैं, लोग थक गए, हार गए। लेकिन जो भी है, लेकिन फिर भी ताकत लगाने की पूरी जो कोशिश करी, उसमें ये ज़रूर सिद्ध हो रहा है कि हम लोग कभी भी हार नहीं सकते। हम लोग किसी भी परीक्षा इस बार के चुनाव के पहले या इस बार की परिस्थिति में बिना लिए तो नहीं जा पाएंगे, ये तय मान लिया हम लोगों ने। ये हमारी एक संगठन की शक्ति थी, जो बहुत बड़ी बात है। रही बात भाषण को लेके, बहुत सारे साथियों ने जो बात बोली है बिल्कुल विचारणीय है और समझदारी के हिसाब से हम लोग लेंगे। और आपकी बातों को हमेशा मैंने रखा है, जब मैंने हमेशा एक बात बोली कि 52 जिलाध्यक्ष और साथियों की बातों को माना जाएगा, तो इस बार भी आपकी बातों को बाकायदा सुना जाएगा। दूसरी बात, हमने एक चीज़ जो बार बार बोली है, बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छी बात भी बोली है कि बार बार अब अनिश्चितकाल में नहीं उतरेंगे हम, लेकिन प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें रखें। लेकिन मैं एक बार फिर बोल देना चाहता हूँ आपको, अब परीक्षा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है। यदि हम ये प्लान करते हैं, जैसे कि पाल भी ने बहुत अच्छी बात करी, दूसरे साथियों ने बहुत अच्छी बात करी है, कि यदि हम 15 दिन का एक प्लान करते हैं, हम 2 महीना मान लेते हैं कि चुनाव को 2 महीने 3 महीने, तो 15 दिन का एक प्लान भोपाल भरने का बना लें यदि हम, तो 15 दिन के बाद यदि एक संभाग चुने या 2 संभाग चुने, उसका एक प्लान बनाएंगे, पहले पूरा प्लान बना के एक रफ प्लान बनाएंगे। फिर आपके साथ जिलाध्यक्ष की मीटिंग होगी, एक बार नहीं 4 बार रखेंगे। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब की बार यदि भोपाल भरा जाएगा, 10,000 भरे तो 2 संभाग में कितनी जनसंख्या होती है। देखिए, एक बात आप दिमाग के अंदर कर्मचारी को डाल दो, मैंने तो कभी नहीं बोला कि सैलरी तुम्हारी मिलेगी, सैलरी तुम्हारी मिलेगी। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्रयास करेंगे। आप दिमाग के अंदर कर्मचारियों को डाल दो बार बार, एक आदमी को 5 साल में 5,000 रुपये आपको खर्च करने हैं, प्रताड़ित होना है। आपको देखना पड़ेगा कौन कर्मचारी घर पे सोया है, क्योंकि ये चुनाव वर्ष है और इस बार आप लोग की पूरा जीवन लगा पड़ा है। आप इस बार भविष्य चेंज करने की ओर जा रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ बोल देता हूँ, यदि हम लोगों ने ये चेकआउट प्लान बना लिया कि 15 दिन के अंदर भोपाल भरो, हमको पता है कि अब जिले में नहीं चलेगा ना, हम ये भी पता समझ में आ रहा है कि अनिश्चितकालीन नहीं चलेगा, डेफिनेटली है। लेकिन 15 दिन में हर बात हम लोग किस तरीके से कूदेंगे। 15 दिन में जब हम मंच लगाते हैं तो उसमें 1-1.5 लाख रुपये भी लगते हैं। मैं बता दूं आपको, उस सारी चीज़ों को हम बात नहीं करते हैं या बात करना नहीं चाहते, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। धरातल पे चलने की आदत हम लोगों को है शुरू से। कमेटी हमेशा धरातल पे ही चली आज तक कार्यकाल, इसीलिए 1 महीने से पड़ी यहाँ पे, जो रात दिन, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात, रात दिन कार्यालयों पे प्रेशर बना के रखा है। यदि इतना प्रेशर वो झेल सकते तो देख लीजिए आप। मुझे नहीं लगता कि 15 दिन से ज़्यादा झेल पाएंगे अपना प्रेशर। 5 जून हमारा आ रहा है, 5 जून पे जैसे सब साथियों ने बोला है कि अभी भोपाल भर दिया, अब 4 रोज के बाद भोपाल तो नहीं भरेंगे। डेफिनेटली हमें पता है कि लोग थक गए हैं। हम 5 जून को जिले वाइज में क्या काम करेंगे, जैसे कि काले कपड़े और बहुत सारी चीज़ें, उसका नई आरती और बहुत सारी चीज़ें जुड़ रही है। देखो, हम लोग एक कोशिश जरूर कर रहे हैं, आप लोग भी देखिए और आप लोग भी कर रहे हैं। हर बार एक नया इवेंट मारते हैं हम लोग। इन 4 महीने में हमने हर बार एक नया इवेंट ठोका है। और यदि आप ओएसडी से बात करो कि मंत्रालय से बात करो कि कार्यालय से बात करो, एनएचएम की बात कराओ, बस किसी की पहचान हो तो वो थक गए आपसे। और यही चीज़ होती है कि आप उनको थका दो। हम नहीं थकेंगे, बस एक बात दिमाग के अंदर डाल देना, हम कभी नहीं थकेंगे। हम थक हार के बैठ ही नहीं सकते हैं। सैलरीज भी होगी एक समय के बाद, परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, स्थिति को समझना पड़ेगा। और अपने कर्मचारी को बोल दो कि सर्विस सैलरी के लिए हम लोग यदि काम कर रहे हैं तो फिर हमको कुछ नहीं मिलना वाला है। स्पष्ट कर दूं, मैं पहले भी मैंने बोला है, यदि मैं 1 लाख रुपए मैं खर्च कर सकता हूँ, कोई 10, जानता हूँ कि एनएम की दिक्कत है, मुझे पता है सब चीज़ों की दिक्कत, सब परेशानी मुझे पता है कि कर्मचारी की पता है, उसके घर की ईएमआई नहीं भरी होगी इस समय, मैं बिल्कुल सब चीज़ जानता हूँ। इसीलिए मैं भी ज़्यादा पसीने की बूंद बहाता हूँ। मुझे पता है कि उसको कितनी तकलीफ है, लेकिन कल जब वो उसको मिलेगा तो क्या उसे दोगुना तिगुना नहीं होगा? क्या वो कभी 5 साल में एक बार घूमने नहीं जाता है, या कभी ऐसा इवेंट नहीं खर्च करता जो अपने 5 साल आप? और ये जो खर्चा किसके ऊपर कर रहा है? अपने ऊपर कर रहा है, उसके ऊपर कर रहा है, कि कार्य करने के लिए कर रहा है, दूसरों जीवन के लिए कर रहा है। जब आप अपने ऊपर भी इतना खर्चा नहीं कर पाते, मायूसी आती है, मायूसी आएगी, अप डाउन आएंगे, ये जीवन के काल है। मेरे पास भी बहुत मायूसी आती है एक समय बाद, लेकिन कभी नहीं हारता है, कभी हार ही नहीं सकते हैं। और जब सबसे ज़्यादा मायूसी आए, सबसे ज़्यादा डाउनफॉल, तब जिंदगी में उठने का सबसे सही समय होता है। और जिसने उसको पार कर लिया उसको कोई हरा भी नहीं सकता है। बहुत सही। मैंने पहले भी बोला है, एनएचएम संगठन आपका संगठन है। 4 महीने में आपने जो कीले गाड़े हैं ना, 10 साल का सूखा खत्म करेगा, याद रखना।
और मुझे एक एक चीज़ पता है, मुझे उनके जोश भी पता है कि वो भी कर सकते हैं, हमें वो भी पता है। हमने तो बता के रखा है कि अभी हमारा उग्र रूप तो देखा ही नहीं शासन ने, वो भी दिखाएंगे वक्त आने पे, वो भी परिस्थितियाँ बनेगी। लेकिन हर रणनीति और हर प्लान को आप उठा के देख लो, फैसला एक ही बार आएगा आपके पास, एक ही बार आएगा, लेकिन प्रयास 1000 बार करना पड़ेगा। कभी मत थकना या हारना। तो हमारे प्रयास जिस तरीके से चल रहे हैं, कोई चैलेंज ये बोल दे कि 4 महीने में इतने बड़े दावे ठोके हो, 4 महीने में इतने बड़े काम कर रहे हैं। थोड़ा अनुरोध था कि मेरा प्रस्ताव था, अगर आप उसको तो आप बोल दीजिए। मेरा एक प्रस्ताव ये था कि अगर जैसे मान लो 5 तारीख से अपन 10 तारीख तक 2 संभाग एक दिन आते हैं और अपन NHM में बैठते हैं 11 से 5। जैसे अपन ने घेराव किया, समझ लो आप, अपन 5 को भी घेराव करेंगे, अगर आदेश नहीं आया 6 को भी करेंगे, 7 को भी करेंगे, 8 को भी करेंगे, 9 को भी करेंगे, 10 को भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो NHM से संबंधित है। NHM से ज़्यादा फर्क पड़ता है सर। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने एक दिन का आंदोलन की, मेरा कहना ये है 2 संभाग आएंगे ना, वहाँ टेंट लगना है ना कुछ लगना है वहाँ पे। और 2 संभाग इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने को भीड़ चाहिए। अपन ने देख लिया है 2 संभाग मिला के अपन बड़ी बिल कर सकते हैं, 2-3 हज़ार मीडियाबाजी होगी वहाँ पे, पे ठीक है ना। तो अगर सभी लोग इस प्रस्ताव में सहमत होते हैं, विजय भाई सहमत होते हैं, क्योंकि क्या अपने को आज काम तो करना पड़ेगा ना अपने को आगे का। उससे क्या होगी, एक जिले को सिर्फ मात्र एक दिन CL लेना है, 2 संभाग आएंगे एक दिन आएंगे, अपने को बैठे NHM नहीं है। क्या होता है अपन बैठ जाते हैं JP में, वहाँ कोई आता है नहीं, और अपने को चाहिए बड़ी संख्या ताकि मीडियाबाजी हो वहाँ पे। तो अगर मान लो अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं या अपन इसका जूम किसी भी कर लेंगे, तो मेरा ये प्रस्ताव है। चलिए ठीक है ना, ये प्रस्ताव जितेंद्र भाई का बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे उसमें थोड़ी सी कहा समझ में नहीं आ रही है कि अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थकावट ज़्यादा है कर्मचारियों में, थक गए हैं बहुत सारे कर्मचारी भोपाल दौड़ दौड़ के। उनको लगा था कि भोपाल भरो बहुत अच्छा होता है, लेकिन भोपाल भरी में जितना खर्चा लगता है मुझे बहुत अच्छी तरीके पता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में से कितना पैसा आया है। लेकिन जो अपन लोग बार बार सोचते थे कि भोपाल भरो, तो इस बार हमने 5 से 6 बार भोपाल भर दिया है। और इसका मतलब ये कभी मत समझना कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट बस आपकी राह देख रहा है, कितनी दूरी पर हमें नहीं पता। तो 5 जून वाला अपन एक काज करेंगे, 5 जून वाला यदि हो सकता है जिले के अंदर करें। एक बार जैसे जितेंद्र भाई ने जो प्रस्ताव रखा उसके ऊपर एक बार जूम मीटिंग करेंगे। यदि नहीं हो पाया जूम मीटिंग, यदि उसमें कुछ चीज़ें चेकआउट हो जाती है कि इसके ऊपर हल करते तो बेस्ट है, नहीं तो फिर हर 15 रोज में जो संभाग की जो चीज़ें आ रही है उसके ऊपर मैं भी जाना चाहूँगा कि शायद उसके अंदर। लेकिन जब 15 दिन के बाद 2 संभाग लें, क्योंकि हमारे पास 2 महीने हैं, 7 से 8 संभाग है, पर पूरा ताकत पूरा जोर उन 2 संभागों को लगाना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था चाहे वो आर्थिक होगी, उसके लिए उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और आपके बहुत सारे सुझाव आए हैं, आज की मीटिंग हमारी काफ़ी सफल रही। जरूर हमारे उसमें कुछ मायूसी नहीं, पर मैं बता देना चाहता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कई बार डाउनफॉल आता है, फिर से हम उठेंगे और वापस ताकत के साथ उठेंगे। तो जो बातें आपके सजेशन में इस बार ली गई है, पूरा उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद एक डिसीजन बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन उस डिसीजन के पहले भी आपकी एक जूम मीटिंग होगी, और उसके बाद फिर से, क्योंकि आज बहुत सारे जिले नहीं आए, वो जरूर हमको बोल देते कि हम अपने साथ में हैं, लेकिन उनसे एक बार डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद एक प्लान तैयार करेंगे। लेकिन चूंकि कल तक का हमने जो लिया था 29 और 30, 2 दिन हमने लिए थे CL, तो 2 दिन हम लोग 29 और 30 में साथ में सब जगह पे लिए, ठीक है। बाकी जो हम लोगों ने प्लान तैयार किया वो सब मिलकर अपन बनाएंगे। और भी किसी को सजेशन होगा जो, लेकिन हर जिला जितने बैठे हैं 2 जिला तैयार कर लें जल्दी से जल्दी। वो तो देखो, आपको संभाग का, अब संभाग की जिम्मेदारियां आने वाली बहुत बड़े लेवल पे, मैं बता देना चाहता हूँ। आप सोच लीजिए कि आर्थिक ढांचा भी हमारे पास पड़ेगा, हर 15 रोज के ऊपर आएगा वजन। जैसे यदि जितेंद्र भाई बोलेंगे तो फिर हर 2 रोज में आएगा, वो सोच लीजिए। लेकिन हम हारेंगे 2 संभाग एक दिन, अपने 10 संभाग हैं। तो मेरा कहना है ये एक चुन में क्या हो रहा है, 5 तारीख को बैठते हैं, तब अपने बारे में CM अपन चाह रहे हैं कि वो उस डेट पर अपने आदेश निकलने चाहिए। मतलब 5 दिन अपने को बैठना है भोपाल में, वो संभाग कहाँ बैठना है, NHM में बैठना है। यदि सबको प्रस्ताव बैठने से मतलब नहीं है, निगम ने पहले बोल दिया कि देना है तो सब कुछ CM देंगे। तो पर मुझे ये बता दें कि एक्चुअल में क्या CM हाउस आप पहुँच पाएंगे? रवाना कर दिया है। देखो CM हाउस में आप बैठ नहीं पाएंगे, ना आप पहुँच पाएंगे। नहीं तो वहाँ बैठने से क्या मतलब रहेगा? यदि CM हाउस में नहीं बैठ पाते तो वहाँ भी बैठने से क्या मतलब रहेगा? वहाँ मीडिया देखो, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या था, अपन अपने कर्मचारियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ना। अपन वो प्लान भी करेंगे, बैठ के समझेंगे सब प्लान। और बाकी जो आरती वाला जो पूरा 5 तारीख वाला है, उसके ऊपर सबकी चीजें लिख ली अपन ने। उसके बाद एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद 5 तारीख वाला सब प्लान कर लेंगे, ठीक है। और सब लोग जो इतनी ताकत और मेहनत से आए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। NHM संगठन आप ही का है, आप ही का परिवार है। जो भी दूर दूर से आते हैं उनको बड़ी तकलीफें होती है। हमारी बहनें बहुत दूर दूर से आती है, बहुत तकलीफों में आती है, कैसे एडजस्टमेंट जिलाध्यक्ष करता है, मैं सब समझता हूँ। ये परेशानी तकलीफें हमारी चलेगी, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ हमारे लिए। और देखो भैया, सब जन का बता दे रहे, अरे अमिताभ चौक में चले गए
और 5-7 कर्मचारी और चले गए, ना तो अनुकंपा मिली ना पैसा मिलू। सबके छोटे-छोटे लड़का बच्चे हैं और 26 या 27 जून के प्लानिंग बनी सीएम ने घुसबे की सीएम हाउस में, तो बड़े भी जाने पे तो सोच रहे नहीं है बिल्कुल। सर इससे मुझे एक चीज़ हमने एक प्लान किया है, मेरे ज़िले में 50 रुपये प्रत्येक साथी आर्थिक सहायता राशि कोष में इकट्ठा करेगा। तो फिर मुझे किसी एक ने वो सजेशन दिया कि मैडम यदि 32,000 प्रति माह 100 रुपये इकट्ठा करें तो 32 लाख रुपया होता है। तो जिस भी घर में कोई दुखद घटना होती है या कोई आपदा आती है अचानक से, तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसकी संगठन मदद कर सकता है। प्रदेश लेवल पे 1 जून से ये कलेक्शन भी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि सर अभी मैडम ये चीज़ आपका मैं पूरी तरह से इसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जिलों पे हो सकती है कि जिले वालों को अपने जिलों में इस तरह का कोई कोष बना के और प्रयास करें। 100 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है, हम लोग कर सकते हैं और जिलों में स्टेट नहीं कर सकते।